आपका कोई सवाल हो तो जवाब। सर, बीजेपी का देखा गया है पूरे देश में अपने दम पे सरकार बनाना चाहती है अकेले, तो क्या बिहार में भी अब छोटे दलों के अस्तित्व का खतरा है? अरे भैया, हमारी इच्छा नहीं है कि हमारी सरकार राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सरकार या सब जगह बन जाए अकेले दम। कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, हम नहीं चाहेंगे कि अकेले दम पर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सब जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सरकार बने। क्यों नहीं चाहेंगे? बीजेपी चाह रही है, इसमें गलत क्या है? पॉलिटिकल पार्टी शेयर करती है, मतलब दूसरी पार्टी से जो कोलिशन करती है। जरूरत है कि हम आप मिलकर तब हम सरकार में जा पाएंगे, इसलिए कोलिशन करते हैं। कहा जा रहा है कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, सुप्रीम कोर्ट से सीआईएल डाल दिया गया है दीपक प्रकाश जी के खिलाफ, तो बहुत बड़ी बात हुई। होम्योपैथिक डॉक्टर, हाँ, तो होम्योपैथिक डॉक्टर का वो सब इलाज करते, अरे वो इलाज करते करते वो देखा गया कि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गया था एनडीए में। आपकी तस्वीर अभी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जब से एनडीए की मीटिंग के प्रधानमंत्री के साथ तालमेल खा रहे थे, तो नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन एनडीए। हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि गन कुशवाहा वाज अनकंफर्टेबल, बट नेवर, हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं थे। कंफर्टेबल थे, कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल हैं। सर, ये डिलिमिटेशन पर जो सरकार का मत है कि सारे राज्यों में एक ही अनुपात में समान अनुपात में सीटें हैं, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमने आज अपने स्पीच में भी कहा है, पिछले 50 वर्षों से डिलिमिटेशन का काम बंद है, और बंद हुआ तब जब कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी देश में लागू था। उस वक्त संविधान में संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर दिया। बाद में चलकर एक बार और संशोधन हुआ, जिसका परिणाम है कि बिहार और बिहार के साथ साथ कुछ और राज्य हैं जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अब इस इनजस्टिस से हम चाहते हैं कि हमको छुटकारा मिले, हमको जस्टिस मिले। हमारी हकमारी हो रही है। शुरुआती दौर में संविधान में जो व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ रहता तो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही अभी कम से कम 40 की जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में हो सकती थी। नहीं है, इसका नुकसान हमको हो रहा है। आगे इस नुकसान को हम लोग नहीं सहने वाले, आगे नुकसान न हो। हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी दूसरे राज्य का नुकसान हो जाए, उनका मसला है। भारत की सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारा भी नुकसान न हो, और किसी राज्य के किसी को भी लगता हो कि हमारा नुकसान हो सकता है, उसको भी एड्रेस करते हुए भारत की सरकार रास्ता निकाले। अपने स्पीच में थोड़ी देर पहले कहा था कि 2-4 महीने के लिए प्रकाश मंत्री नहीं बने, पूरा कार्यकाल अपना जो है उसको कर्म को पूरा करें। बाकी पूरा कैसे करेंगे जब या तो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बनेंगे तभी करेंगे, क्या फॉर्मूला निकल रहा है? देखिए, जिस वक्त देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि किसी सदन का सदस्य दीपक प्रकाश नहीं, ठीक है। दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य उस दिन भी नहीं थे जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की इच्छा से नहीं ली, उसमें एनडीए की इच्छा समाहित थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर है, उनकी इच्छा भी समाहित थी। तो एनडीए के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के, इंक्लूडिंग बीजेपी, सब लोगों ने शपथ दिलाई है उस दिन। तो कुछ सोचकर शपथ दिलाई होगी, सोचकर शपथ दिलाई होगी, इसलिए उनकी सूझबूझ पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। सोचकर शपथ दिलाई गई है, और यकीन मानिए रास्ता क्या होगा देखिएगा। लेकिन दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना के लिए नहीं, पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बना है और पूरे कार्यकाल में मंत्री रहे। सर, आप इतना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या भाजपा की तरफ से कोई आश्वासन मिल गया है क्या? भाजपा की तरफ से कब आश्वासन नहीं मिला? नहीं मिला हो तब मिल गया हो तो सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष किए गए। आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो प्रणाली है, मैं उसके विषय में जानना चाहती हूँ, किस प्रकार से चुनाव हुए और कैसे आप
ये देखिए उसमें हमारे यहाँ उसका संविधान आप देख लीजिएगा, लेकिन उसमें मोटे तौर पे है कई पार्टी है देश में जिसका संविधान इस मामला में एक तरह का है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड है, संभवतः आरजेडी वगैरह भी उसी तरह का होगा। आरजेडी का हमने देखा नहीं, जेडीयू का तो हम जान ही रहे। उसमें होता क्या है कि सदस्यता अभियान चलता है, मतलब कोई व्यक्ति 25 प्राथमिक सदस्य बना देगा तो क्रियाशील सदस्य बन जाएगा। उस तरह से सदस्यता चलती है। सदस्यता चलने के बाद क्रियाशील सदस्य लोग मिलकर पंचायत में चुनाव करते हैं। पंचायत में चुनाव होने के बाद प्रखंड में होता है, प्रखंड में होने के बाद फिर जिला में, राज्य में और फिर राष्ट्रीय स्तर पे। तो वही प्रक्रिया है, उस पर लंबा बोलना पड़ेगा पूरा विषय। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपके मजबूत कंधे का वजन बांट सके या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए, क्योंकि आप ही बार-बार चलिए कंधा में अगर उस तरह के आदमी की जरूरत होगी तो आपके आमंत्रण भेजेंगे। अभी जो हुआ है 2029 तक के लिए हुआ है, क्योंकि सदस्य बनाने का काम अभी जो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 26 से 29 तो अभी तो उसी के हिसाब से हुआ है। अब नया संविधान के हिसाब से जब सदस्यता फिर चलेगी फिर 5 साल वहां से। सर आपने एक बात कही अपने स्पीच में कि जो है बौद्ध मंदिर जो है गया में उसको हिंदुओं को दान करते, आपको नहीं लग रहा है कि आप हिंदुत्ववादियों के टारगेट पे आ जाएंगे? हम खुद हिंदू हैं तो हम हिंदुत्ववादी के टारगेट पर कैसे आए? हिंदुत्ववादी के टारगेट पर आएंगे जो दूसरे धर्म के लोग, हालांकि टारगेट शब्द गलत है, किसी धर्म को कोई टारगेट ना करे, लेकिन कैसे? देखिए आप जरा समझिए, आप भी सब, आप हिंदू नहीं है या हिंदू है तो आप समझिए चीज। हिंदुओं के कितने टेम्पल हैं देश भर में, लाखों की संख्या, लाखों जगह आप प्रबंधन कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग एक जगह भी कहने जा रहे हैं कि हमको दे दीजिए, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं। हम जो बोल रहे हैं सुनिए, बौद्ध धर्म के लोग कहीं जाकर कह रहे हैं कि हमको हिंदू धर्म के मंदिर को दे दीजिए, नहीं कह रहा है ना, तो अपना एक मंदिर कह रहा है, एक मंदिर कह रहा है, दुनिया भर के लोग हैं उसके, तो एक मंदिर देने में हम लोग हिंदू धर्म के लोग इतने उदार लोग हैं, इतनी बात के लिए टारगेट के सब लोग इतने उदार लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आपने जनसंख्या के आधार पर कहा कि जो है डिलिमिटेशन, लेकिन अगर जिन्होंने, जिन जातियों ने, जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या कम की वो तो ठगे जाएंगे ना सर। अगर जिनकी जनसंख्या ज्यादा 10-12 बच्चे रखेंगे तो वो तो फिर ठगे जाएंगे। एक बात बताइए, जिस वक्त कोई माता पिता, हम हो या कोई हो या हमारे माता पिता भी थे, बच्चा को जन्म देता है उस वक्त यह सोच कर देता है कि जन्म दे रहे हैं तो हमारा लोकसभा क्षेत्र की संख्या हमारे राज्य में बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जनसंख्या वृद्धि रुके, इसके लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया। हम जो बिहार या अगल बगल के राज्य के लोग, हमारे यहाँ समझ बाद में पैदा हुई कि जनसंख्या रोकना जरूरी है, अब हम रोक रहे हैं। लेकिन जिस समय हम रोक रहे थे उस समय दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या तेज गति से आगे बढ़ रही थी। आप आंकड़ा निकाल कर देखिए, आजादी के समय से लेकर उसके पहले 150 साल तक हमारी जनसंख्या कम रही, कंपैरिजन में वहां की जनसंख्या बढ़ी। आजादी के बाद 10 साल तक यही स्थिति रही। आजादी के 10 साल के बाद उनके यहाँ समझ पहले आई क्योंकि वहां पढ़ाई लिखाई का अवसर उनको ज्यादा मिला। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का अवसर हमको कम मिला, तो पढ़ाई लिखाई का अवसर कम मिला बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को, इसके लिए हम दोषी हैं। हमको अवसर कम मिला, हमारे दिमाग में यह बात बाद में आई कि जनसंख्या रोकना चाहिए, या बाद में अब आ रही है, उनके हम पहले आए। हम आजादी की लड़ाई में ज्यादा जूझने वाले हम लोग हैं, हम लोग उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं ले पाए, नहीं मिल पाए, तो इसका फायदा उनको मिला, इसका नुकसान हमको हुआ। तो अब जब आप देख लीजिए बिहार का भी आंकड़ा आप देख सकते हैं, जो पढ़ी लिखी लड़की, जो मैट्रिक पास लड़की मां बन रही है, उनका प्रजनन दर कम हो रहा है। इंटर पास लड़की जो मां बन रही है उनका प्रजनन दर कम हो रहा है। जो अशिक्षित लोग हैं उनका प्रजनन दर ज्यादा है। तो हम अशिक्षित रह रहे, अब शिक्षित हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें इतिहास का दोष है। इसके चलते
हमारा घाटा हुआ पहले, अब हमारा सर आपके पार्टी का सिंबल है कि ये सिलेंडर से तो जनता इतनी ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा दाम बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर से परेशानी थी कि दाम बढ़ने से परेशानी? आप सिलेंडर से परेशानी कर, सिलेंडर से किसी को परेशानी नहीं। सिलेंडर तो आपके यहाँ को लेकर जाकर लीजिएगा तो आपके यहाँ जल्दी देगी। सिलेंडर से कहाँ परेशानी है? दाम बढ़ने से परेशानी, और दाम बढ़ने का मामला है पूरी दुनिया की जो स्थिति। वर्तमान में आपकी सरकार है, 24 घंटे लाइन लगाना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। आप मीडिया में हैं, आपका भी बढ़ता हुआ कदम कोई साथी देखेगा तो परेशान होने वाला जाने, हम लोग कदम बढ़ाते रहेंगे, इसमें हमारा काम करो। सर आपके साथी हैं आनंद मोहन जी रहे हैं, उनको उनके बेटे पे मतलब ये तो बात उनका क्वेश्चन सही है कि जो है टारगेट आप लोग हो रहे हैं। भैया हम टारगेट हो रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि आप भी आगे बढ़िएगा तो आपके बगल वाले आपसे परेशान हैं, तो उसमें बढ़ने वाला का दोष है, परेशान होने वाला जाने क्यों परेशान है? क्या मतलब आपके विधायकों को दबाव में लिया जा रहा है? लोग हैं, देखिए दबाव वाले नजर आ रहे हैं, दबाव वाले नजर आ रहे, दबाव देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। चलिए और धन्यवाद। हाँ अवेलेबिलिटी हो जाए, देखिए नेचुरल है, किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसके कस्टमर थोड़ा कम हो जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन दाम बढ़ने के कारण आप सब लोगों को मालूम है, अभी जो फिलहाल बढ़ रहा है पूरी दुनिया में जो युद्ध की स्थिति है उसके चलते हो रहा है, भारत सरकार कंट्रोल कर रही है। आप सभी लोगों का स्वागत है। पीछे कुछ लोग हलचल कर रहे हैं, हाँ उन्हीं को बोल रहे हैं, आपको पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, उन्हीं से है भाई, आप लोग हलचल मत कीजिए। तो आप सब लोगों का स्वागत है। परिचय करो। हाँ मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पार्टी के विधायक एवं श्री माधवानंद जी हैं, श्री आलोक सिंह जी हैं, श्री रामेश्वर महतो जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी में रहे आनंद के वाजपेयी जी हैं, सीमा सक्सेना जी हैं, अमरन चौधरी जी हैं, पीछे बिहार प्रदेश कार्यकारिणी